दोस्तों, आज मैं अपना YouTube चैनल पे कुछ पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जो आज का जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक जो है, इसको इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट। और हिंदी में स्थानीय स्वशासन भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन और लोकल गवर्नमेंट दोस्तों बोलते हैं। सभी लोगों को मैं क्रांति चंदन IAS रिसर्च सेंटर मेरा चैनल का नाम है। सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा दोस्तों। और आज जो है मेरा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत में कब लाया गया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो लाया गया था, राजस्थान के नागौर जिला से लाया गया था, जो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को स्थापना हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के उस समय में प्रधानमंत्री थे दोस्तों, सबसे पहले भारत में दोस्तों। तो दोस्तों आज जो चलते हैं दोस्तों, पहले जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। सबसे मोस्ट VVI क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, किसी भी एग्जाम में दोस्तों पूछता है, हमारे लोकल गवर्नमेंट से पूछता है क्वेश्चन कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को दोस्तों। और पंचायती राज को हम मैग्ने कांटा के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैग्ने कांटा के भी नाम से हम जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? मैग्ने कांटा के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट को माना जाता है। फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों। और किस आर्टिकल्स में इसको लाया गया था? तो 1882 में लाया गया था। कब? 1882 के अंतर्गत लाया गया था दोस्तों। लॉर्ड रिपन ने लाया था पंचायती राज व्यवस्था को। 1882 ईस्वी में लाया गया था दोस्तों। और फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को। और स्थानीय स्वशासन किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों। यही लाया था हमारे भारत में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को दोस्तों, प्रारंभ किया था। अब आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है पंचायती राज का शुभ आरंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर कब लाया गया था? जब मेरा देश जो आज़ाद हुआ था, जब मेरा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो पंचायती राज का शुभ आरंभ जो हुआ था कब? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लाया गया था। कब लागू किया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को दोस्तों। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों। स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट दोस्तों, जो लागू किया था पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। सबसे पहले हमारे भारत में क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था दोस्तों। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को दोस्तों। और फिर जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में, कहाँ? 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। कब किया था? तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, मतलब आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। कब दोस्तों? 9 दिन के बाद 2 अक्टूबर
1959 को राजस्थान के नागौर जिला में, और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में दोस्तों। और दोस्तों अनुच्छेद जो है, कितने अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब इसको लाया गया, तो 243 के चौ में रखा गया दोस्तों। कितने? 243 के चौ के अनुसार पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। मतलब अनुच्छेद 243 चौ के अनुसार पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है, तो 21 वर्ष है। पंचायत के सदस्य बनने के लिए हमको न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष। और अनुच्छेद आर्टिकल जो है 243 के अंतर्गत चौ के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। अब दोस्तों भाग 3 में पंचायती राज को भाग कितने में रखा गया है, तो 9 में। भाग कितने में रखा गया है, 9 में रखा गया है भाग। और अनुच्छेद 243 में रखा गया है दोस्तों। अनुच्छेद अगर पूछता है कितने में पंचायती राज को, तो 243, और भाग कितना, तो 9 में रखा गया है दोस्तों। और अनुसूचियां कितना, तो 11। अनुसूचियां कितना अगर पूछता है कि अनुसूचियां पंचायती राज को कितने में रखा गया है, अनुसूची कितने में रखा गया है, तो 11 में दोस्तों। अनुसूची 11 में रखा गया है दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम दूसरा, अगर आगे और देखते हैं कि 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। दोस्तों टॉपिक जो है 1986 में गठित LM सिंघवी समिति के सिफारिश के अनुसार, किस सिफारिश के अनुसार मतलब पंचायती राज को गठन किया गया था, LM सिंघवी समिति के सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन, कितना, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया दोस्तों। और आगे है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे भारत में कितने राज्य में नहीं लागू है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो नागालैंड में नहीं लागू है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत में किस राज्य में, तो नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और दूसरा जो है मेघालय राज्य में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है दोस्तों। और इसके बाद तीसरा नंबर पर है मिजोरम दोस्तों। मिजोरम राज्य है, उसमें भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है हमारे भारत में, जो मिजोरम राज्य है उसमें। और दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य है, उसमें भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। बाकी इस चारों राज्य को छोड़ करके सब में पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू है। और एक जो केंद्र शासित राज्य है उसको, एक दिल्ली केंद्र शासित राज्य को छोड़ करके सभी केंद्र शासित राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है। सातों केंद्र शासित राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, एक दिल्ली जो है उसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सा समिति था जो उसको सुधार किया था, हमारे पंचायती राज व्यवस्था को सुधार करने के लिए कौन कौन सा समितियां बनाया गया दोस्तों हमारे भारत में। तो पहला जो है बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों। कौन सा समिति पहला लाया गया भारत में हमारा, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में। कब लाया गया बलवंत राय मेहता समिति, तो 1957 ईस्वी में दोस्तों लाया गया। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दोस्तों 1957 ईस्वी में दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू किया गया दोस्तों। और इसके बाद है दोस्तों अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है 1977 ईस्वी में हमारे भारत में लाया गया, जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करता है। यह कौन सा, तो अशोक मेहता समिति के द्वारा दोस्तों। और तीसरा जो है PVK राय समिति जो है, जो 1985 ईस्वी में इसको लाया गया दोस्तों। और चौथा जो है LM सिंघवी समिति दोस्तों, जो 1986 में दोस्तों।
तो इंपोर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति दोस्तों, दो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है दोस्तों यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम। फिर अगले वीक मिलेंगे दोस्तों।